भगवान शंकर से एक बार भगवती पार्वती जी ने प्रश्न किया। एकांत में शिव बैठे थे। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। भगवती पार्वती जी का आना हुआ। महाराज, सती रूप में जब मैं थी तो मैंने राम जी का दर्शन किया, लेकिन मेरी बुद्धि में इतना भ्रम हो गया, मैं राम तत्व को समझ नहीं पाई, भगवान को जान नहीं पाई। कृपा करके मेरी जिज्ञासा का आप समाधान करें। राम कौन है ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। भगवान शंकर से अनेक अनेक प्रश्न पार्वती जी ने किए। कैसे भगवान का अवतरण होता है, निराकार से साकार भगवान क्यों बनते हैं, अयोध्या में कैसे अवतार लेते हैं, कैसे बाल लीला करते हैं, कैसे भगवान के विवाह की लीला होती है, कैसे वनगमन भगवान का होता है, रावण वध का भगवान कैसे लीला करते हैं, और कैसे भगवान लौट करके राज सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। ये सब घटना आप हमें, ये सब कथा आप हमें श्रवण कराएं। भगवान शंकर ने पार्वती जी की सच्ची श्रद्धा देखी। देखो एक बात आपको कही, भगवान शिव ने इसलिए कथा पार्वती जी को नहीं सुनाई कि हमारी धर्मपत्नी है इसलिए सुना दे, नहीं, सच्ची श्रद्धा पार्वती जी के अंदर देखी तो शंकर जी ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आपके समान दुनिया में कोई और सौभाग्यशाली नहीं है। आपने भगवान श्री राम की कथा पूछी है। जो राम मेरे प्राण आधार हैं, जो राम मेरे इष्ट हैं, उन राम जी का चरित्र मैं कहूँ, ये सुंदर समय आपने मुझे दिया। मानस में बड़ा सुंदर दर्शन आया। भगवान शंकर ने प्रणाम किया राम जी को। बाल स्वरूप राम जी ही शंकर जी के इष्ट हैं। बाद में यहाँ से प्रारंभ किया है। मानसकार कहते हैं भगवान शंकर ने कहा, देवी यद्यपि तो निराकार रूप में जो रहते हैं सब जगह, वही परमात्मा निराकार बनते हैं, साकार बनते हैं। थोड़ा भी अंतर दोनों में नहीं है। निराकार और साकार दोनों एक हैं। हाँ, ज्ञानी निराकार रूप से दर्शन करता है और भक्त साकार रूप में चाहता है, इसलिए भगवान निराकार से साकार बनते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान का आना होता है। शंकर जी बोले 5 कल्प की कथा यहाँ दी है। पहला कारण बताया, जय और विजय वैकुंठ के द्वारपाल हैं। सनत कुमारों का शाप मिला असुर होने का। ये दोनों वैकुंठ के दरवाजे से गिरे और 3 जन्म तक असुर योनि में आए। त्रेता में यही जब रावण कुंभकर्ण बने तो भगवान इनके उद्धार के लिए राम रूप में प्रकट होकर आए। एक कल्प की कथा है। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतरे। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। दूसरी बार एक कल्प में जालंधर नाम का दैत्य हुआ, शंकर जी के द्वारा मारा गया। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। यही जालंधर रावण बना और उस कल्प में भगवान राम रूप में इसके उद्धार के लिए आए। तीसरे कल्प की घटना भगवान शंकर सुनाते हैं पार्वती जी को। देवी, एक बार नारद जी ने ही शाप दे दिया था भगवान को, इसलिए भगवान को राजकुमार के रूप में आना पड़ा। विश्व मोहिनी की जो सुंदर कथा है भगवान शंकर ने श्रवण कराई। नारद जी के मन में अहंकार हो गया था तो भगवान ने अपनी माया को ही विश्व मोहिनी बना दिया और माया के जाल में नारद जी ऐसे फंसे कि महाराज भगवान को ही शाप दे दिया। आपने हमारी कपी आकृति की है, बंदर बनाया है, तो जाओ कभी बंदरों से आपको सहयोग लेना पड़ेगा, मैं आपको शाप देता हूँ। नारद जी बोले, जैसे आज आपने मुझे छला है ना, एक राजकुमार का रूप लेकर आए और विश्व मोहिनी ने जयमाल डाल दिया आपको, मैं उदास हो गया। नारद जी बोल पड़े, तो उसी रूप में आपको अवतार लेना पड़ेगा। और तीसरा श्राप दिया, जैसे मैं नारी के विरह में वियोग में दुखी हूँ, कभी आपको भी नारी का वियोग जरूर होगा। यहाँ 3 शाप भगवान को नारद जी ने दिए।
इन 3 शापों की पूर्ति के लिए भगवान ने एक कल्प में राम रूप में अवतार लिया। मानसकार सुंदर दर्शन करा रहे हैं। चौथा कल्प की कथा भगवान शंकर ने सुनाई। मनु और शत्रुपा ने बड़ी तपस्या की और भगवान से मांग लिया, महाराज चाहूँ तुम्हीं समान सुत, आप जैसा बेटा हमें मिले। मनु शत्रुपा एक कल्प में दशरथ और श्री भगवती कौशल्या जी के रूप में अवतार लेकर के आए। भगवान इनके यहाँ राम रूप में आए। 5वें कल्प की घटना श्री शंकर जी पार्वती जी को सुनाते हैं। एक बार प्रताप भानु नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ। इसने सारे विश्व भर के ब्राह्मणों को घर पर भोजन के लिए निमंत्रित किया, लेकिन जो रसोई बना रहा था वो कोई कपट मुनि था, वेश का साधु था, पर सच्चाई में वो कोई प्रताप भानु से पराजित राजा ही था। इसने माया के द्वारा रसोई बनाई, उसमें मांस मदिरा सब मिला दिया। ब्राह्मण लोग भोजन करने के लिए बैठे तो भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, यदि इस अन्न को आप लोग खाएंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आप अपने धर्म से च्युत हो जाएंगे। ब्राह्मण लोग उठ करके खड़े हो गए और क्रोध में आकर के शाप दे दिया प्रताप भानु को, तूने हमारे धर्म का नाश चाहा, जा हम तुझे शाप देते हैं, परिवार के सहित तू असुर योनि को चला जाएगा। एक कल्प की घटना यही प्रताप भानु रावण बना और यहाँ महाराज इसके उद्धार के लिए भगवान राम रूप में आए। विश्रवा जैसे तपस्वी के घर जन्म लेकर के आया रावण, लेकिन तो भी आचरण भ्रष्ट हो गया। ब्रह्मा जी की आराधना की, ब्रह्मा जी से मांगा कि हमारा कभी वध ना हो, मृत्यु कभी आए ही ना। ब्रह्मा जी बोले ये नहीं हो सकता, मृत्यु को तो आना ही है, वो सत्य है, उस सत्य को कोई नहीं झुठला सकता। इसने कहा महाराज फिर मेरा वरदान थोड़ा सा चेंज मैं कर देता हूँ, और रावण ने मांग लिया कि महाराज वानर मनुज जात दुई बारे, मनुष्य के द्वारा या वानर के द्वारा मेरी मृत्यु हो और कोई मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। इसने शक्ति अर्जित की, सारे संसार में गौओं की हत्या करने लगा, ब्राह्मणों को मारा जाने लगा, सदग्रंथों को जलाया जाने लगा, और महाराज सनातन जिस तरीके से मिट जाए, सनातन धर्म को मिटाने के लिए रावण ने स्पष्ट आदेश दे दिया। जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ा तो आज पृथ्वी माता ने गौ का रूप लिया। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, गौ रूप में देवताओं के पास पृथ्वी आई। संपूर्ण देवताओं ने कहा देवी जितना कष्ट आपको है उतना ही कष्ट हमें भी है, हम सब मिलकर के भगवान से प्रार्थना करें। अनेक अनेक देवताओं ने, पृथ्वी माता ने भगवान को पुकारा, और तब भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा सबको आश्वस्त किया, चिंता मत करो, अब मेरे प्रकट होने का समय निकट है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।